Hello everyone, this is पायल तिवारी। वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। आज हम इस वीडियो में हमारा जो थर्ड पोएम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसके पोएट हैं W.H. ऑर्डन, इसका आज हम समरी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय W.H. ऑर्डन, यानी ये जो कविता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट वो किसके द्वारा बनाई गई है? W.H. ऑर्डन के द्वारा। इट इज़ अ सिंपल पोएम अबाउट नेचर। ये कविता जो है वो बहुत ही सिंपल सी साधारण सी कविता है प्रकृति के बारे में। द पोएट सेज अबाउट द स्पीडी अराइवल ऑफ ओल्ड एज एंड डेथ ऑफ ह्यूमन बींग्स। यहाँ जो कवि हैं वो बात कर रहे हैं कि कैसे इंसान का जो उम्र है वो कितनी तेज़ी से ढल जाता है और इंसान कैसे बहुत जल्दी ही मौत की तरफ जाने लगता है। अब देखिए यहाँ जो लिखा गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी अब पत्ते बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जैसे पत्ते तेज़ी से गिर रहे हैं वैसे ही इंसान का जो उम्र है वो बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और इंसान मौत की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ इसका दो मीनिंग है। ठीक है, He is delineating the frustration inherent in human life. पोएट जो हैं, कवि जो हैं, वो व्याख्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मानव की जो आंतरिक जो चिंता है, यानी देखिए इंसान हमेशा क्या हुआ अंदर से मतलब निराश रहता है इस चीज़ को लेके कि एक न एक दिन हमें मर ही जाना है। ठीक है, तो इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं पोएट। द पोएट सेज that we human beings are like travelers. We are growing and moving towards graveyard. कवि कहते हैं, W.H. ऑर्डन कहते हैं कि हम मनुष्य जो हैं वो यात्री की तरह हैं, कि हम धीरे धीरे बड़े होते हैं और किसके तरफ मूव करते हैं, किसके तरफ जाते हैं? ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान। यानी हम धीरे धीरे बड़े होते हैं और किसके करीब जाने लगते हैं? कब्रिस्तान के करीब, यानी मौत के करीब जाने लगते हैं। The poet says that when the leaves fall from the tree, the woods become lifeless. कवि कहते हैं कि जब पत्ते पेड़ से गिर जाते हैं तो पेड़ जो है वो क्या होता है? लाइफलेस हो जाता है। ठीक है, यानी उसका जो जीवन है वो ख़त्म हो जाता है। द नाइटिंगल बिकम्स डम, जो बुलबुल जो उस पेड़ पे बोलती थी हमेशा कभी, वो अब गूंगी हो जाती है। ठीक है, यानी एक सैडनेस को बता रहे हैं पोएट। ठीक है, इन द सेम वे, ठीक वैसे ही ह्यूमन बींग्स बिकम फिजिकली वीक एंड इनएक्टिव एंड गेट सेपरेटेड फ्रॉम द क्राउड ऑफ द पीपल एट द टाइम ऑफ द एंड ऑफ द लास्ट जर्नी। यानी ठीक वैसे ही जैसे पत्ते के गिरने पे पेड़ क्या है? निर्जीव हो जाता है, ठीक वैसे ही मनुष्य की जब आयु ढल जाती है तो वो फिज़िकली बहुत ही वीक हो जाता है और इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, यानी वो सक्रिय नहीं रहता है। एंड गेट सेपरेटेड फ्रॉम द क्राउड ऑफ द पीपल, और वो क्या होता है? लोगों के समूह से जुदा हो जाता है। कहने का मतलब है अपनी अंतिम जर्नी में, लास्ट जर्नी, अंतिम यात्रा में लोगों की भीड़ से अलग हो जाता है। कहने का मतलब है कि वो मर जाता है। ठीक है, but the poet shows an optimistic approach that when we come to an end of our life, we hear the melodious sound of waterfalls. लेकिन पोएट जो है, कवि जो हैं, वो इसमें एक आशा भी दिखा रहे हैं, एक आशा की किरण भी दिखा रहे हैं कि जब हम अपने जीवन के अंतिम मोड़ पे पहुंच जाएंगे, कहने का मतलब है कि जब हम मौत की तरफ बढ़ जाएंगे, मौत से मिलेंगे, तब हमें क्या सुनाई देगा? एक झरना यानी वाटरफॉल, यानी एक झरने की बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही स्वीट सी साउंड हमें सुनाई देगी। कहने का मतलब क्या है कि हम जब मौत से मिल जाएंगे, जब कोई भी इंसान मर जाता है तो क्या होता है? उसके अंदर की सारी बुराइयां ख़त्म हो जाती हैं, यानी उसका मिलन जो है वो ईश्वर से हो जाता है। उसके बाद कुछ उसको चिंता नहीं होती है, उसकी सारी चिंताएं इस दुनिया में ही ख़त्म हो जाती हैं, यानी वो अंत में क्या होता है? शांति को प्राप्त कर लेता है। तो ठीक उसी को पोएट ने क्या कहा है अपने शब्दों में कि वो क्या करता है?
झरनों के स्वीट से साउंड को सुनता है। कहने का मतलब है कि देखिए, आप इमेजिन कीजिए कि पानी गिर रहा है, आप उसे सुन रहे हैं, तो क्या होता है, अंदर एक आनंद का भाव जगता है, ठीक है। तो वही आनंद का भाव कब होता है, जब इंसान मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर की सारी बुराइयां ख़त्म हो जाती हैं। Thus we see that this poem is a blending of pessimism and optimism। और इस तरह हम देखते हैं कि ये कविता जो है वो ब्लेंडिंग है, यानी मिश्रण है किस चीज़ का, पेसिमिज्म मतलब निराशावाद का, और ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद का। यानी इसमें दोनों चीज़ें पोएट ने दिखाई हैं, ठीक है। निराशा कैसे दिखाई है कि हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है, हम क्या कर रहे हैं, मौत के करीब होते जा रहे हैं, हम बूढ़े होंगे, हमारा शरीर क्या इनएक्टिव हो जाएगा, हम फिजिकली वीक हो जाएंगे। लेकिन आशा कहाँ दिखा रहे हैं कि हम मौत के करीब तो जा रहे हैं, लेकिन इतना जानिए कि जब मौत को एक इंसान प्राप्त कर लेता है, जब इंसान मर जाता है, तो उसके अंदर की सारी बुराइयां नष्ट हो जाती हैं, वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है अंदर से, ठीक है ना, बिल्कुल शांति छा जाती है उसके अंदर। सो आई होप ये पोएम आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के समरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ट्राई कर रही हूँ कि बहुत छोटा से छोटा वीडियो बने और आपको समझ में भी बहुत अच्छे तरीके से आ जाए।